गया यात्री को वहां एक ब्रह्म कुंड है, वहां जाएं, वहां ब्रह्म वेदी है, प्रेत शिलाएं है, वहां पर जरूर जाइए। वहां पर वैतरणी है, कनखल है, ऐसे वो तीर्थ स्थान है। और ये तीर्थ स्थान गया जैसा तीर्थ स्थान स्वर्ग, मृत्यु लोक, पाताल लोक में कहीं भी नहीं। जन पूर्वजों का आपने लिया है, पुरखों के निमित्त एक बार गया जरूर जाए। तेप यान्ति दिवम सर्वे पिंडदाहिर्थम श्रुतम अज्ञात नाम गोत्राणाम मंत्र एवं प्रकीर्तिता। क्या सुंदर बात कही गई है। गया जी का इतना बड़ा प्रभाव है, यदि कोई अपना नहीं जा पाया, कोई दूसरा भी हमारा वहां पर नाम गोत्र के साथ तर्पण पिंडदान कर देता है, उससे भी हमारे पुरखे तृप्त हो जाते हैं, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। अद्भुत महिमा। गया श्राद्धक्षयं श्राद्धम जप होम तपांस च पितृक्षयाये ते पुत्रः तस्मात् रक्षाक्षयं स्मृतम्। वर्णन किया गया है कि श्री गया जी में श्राद्ध अक्षय होता है। यहाँ कौन कौन सी चीजें ज्यादा विशेष हो जाती हैं। श्री गया जी में वर्णन है कि गया जी में ब्राह्मण भोजन सिद्ध हो जाता है, गया जी में यज्ञ सिद्ध हो जाता है। वर्णन है गया जी में स्नान, तर्पण, श्राद्ध ये अपने आप में सिद्ध हो जाता है। गया तीर्थ में किया गया श्राद्ध, जप, हवन, तपस्या, ये सब अक्षय फल को देने वाले होते हैं। पितरों के मृत्यु तिथि को किया गया श्राद्ध भी अक्षय हो जाता है। तो पिताजी, पिताजी के पिताजी और उनके पिताजी, पिताजी, पितामह और प्रपितामह, एक कम से कम 3 का तो श्राद्ध होना ही चाहिए। माँ, दादी और बड़ी दादी, और हो सके तो पिताजी के जो भाई लोग हैं उनका श्राद्ध कीजिए। जो सजग जानकार हैं वो तो 7 पीढ़ियों तक के नाम याद रखते हैं। वर्णन किया गया है कि 21 पीढ़ियों तक का श्राद्ध आपके हाथों से लग जाता है। क्या पिंडदान हर वर्ष करें? का 4 पीढ़ी तक पिंडदान नहीं किया जाता। आज आपने कर दिया तो 4 पीढ़ी तक पिंडदान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 4 पीढ़ियां छोड़ करके जो आगे आवेगा फिर वह पिंडदान करेगा, ऐसा वर्णन किया गया है। कहते हैं कि श्राद्ध करने वाले को राजसूय फलम लभेत, प्रत्येक दिन उनको राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो श्राद्ध करता है उसके पुरखे 1 वर्ष तक तृप्त रहते हैं, और पुरखे जब तृप्त रहते हैं तो परिवार भी निहाल हो जाता है, उसका उत्कर्ष होता है, उसकी खूब तरक्की होती है। कूपा राम तड़ागानी क्षेत्र घो ग्रहणानी चाहिए। पूर्वजों के लिए कुआं खुदवाना, सरोवर बनवाना, वृक्ष पेड़ लगवाना। देखो पेड़ की बड़ी महिमा है, और आपने मेरे मुंह से सुना होगा, यदि आप पेड़ लगा के जाते हैं तो पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को महाभारत के वन पर्व में कथा सुनाई। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह आपने विवाह नहीं किया, आपको कोई संतान नहीं हुई, और लोग यह कहते हैं जिसको बेटा नहीं है तो पिता की मुक्ति नहीं होती, हमने ऐसा सुना है। इसके लिए आपका क्या जवाब होगा? तो फिर तो जिनको तो बेटा नहीं है तो सब भूत बन गए होते, फिर तो सबका किसी का कल्याण ही नहीं होता। भैया ये ऐसी छोटी बात माथे में रखिए, इसको निकाल करके फेंक दो। पितामह भीष्म ने कहा, पुत्र यदि संतान से मुक्ति होती है तो मुझे फिर ऐसी सस्ती तो मुक्ति नहीं चाहिए। हाँ, मेरा उद्धार, मैंने अपने उद्धार के कपाट अपने हाथों से खोले हैं। पितामह भीष्म ने कहा, मैंने जितने भी वृक्ष लगाए हैं युधिष्ठिर तुम जानते हो, एक बार को जन्म लेने वाली औलाद गया भले ही न जावे, लेकिन हमने जो वृक्ष लगाए हैं वो वृक्ष मनुष्य वेश धारण करके गया जी में अपने दाता का पिंडदान करके आते हैं, तर्पण करके आते हैं। इसलिए इस मनुष्य जीवन में आप वृक्षों से जरूर प्रेम करें।